हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ एमटीपी के बारे में। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में एमटीपी एक्ट को डिटेल में डिस्कस किया था। सो नाउ अभी हम देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ एमटीपी के बारे में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेथड्स में हम यूज करते हैं मेडिकल एबॉर्शन, सक्शन एंड इवैक्यूएशन, मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम इन 3 मेथड्स का यूज करते हैं एमटीपी को परफॉर्म करने के लिए। एंड नाउ सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम मेडिकल एबॉर्शन कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे हम पेशेंट को एडमिट करते हैं आईपीडी के अंदर। एंड यहाँ पे हम जो ड्रग्स का यूज करते हैं वो है प्रोस्टाग्लैंडीन, या फिर हम एक्स्ट्रा एमनोटिक एथाक्राइडीन दे सकते हैं पेशेंट में, या फिर इंट्रा एमनोटिक सलाइन इन्फ्यूजन कर सकते हैं पेशेंट में, या फिर ऑक्सीटोसिन को इन्फ्यूज कर सकते हैं। ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन जो होता है वो लीस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। मीन्स इसका यूज हम बहुत रेयर करते हैं मेडिकल एबॉर्शन में। एंड नाउ सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो हम सेकेंड मेथड का यूज करते हैं एमटीपी के लिए वो डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन है। यहाँ पे हम यूज करते हैं ओवम फॉरसेप्स का फॉलोड बाय ब्लंट क्यूरेटाज के लिए। ठीक है। एंड नाउ थर्ड मेथड जो है वो हिस्टेरोटोमी है। एंड हिस्टेरोटोमी में हम क्या करते हैं, ओपनिंग द यूट्रस पर एब्डोमिनली एज टेकिंग आउट द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन बिफोर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी। मीन्स यहाँ पे हम यूट्रस को ओपन करते हैं पर एब्डोमिनली, मीन्स एब्डोमेन में इंसीजन मार्क करते हैं एंड हम यूट्रस से अपना जो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन है उसे रिमूव आउट करते हैं। एंड अब हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के मेथड्स को देखेंगे। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारा मेडिकल एबॉर्शन आता था। इंडिया में हम मेडिकल एबॉर्शन जो है वो डन कर सकते हैं अप टिल 7th वीक, एंड WHO के अकॉर्डिंग कैन बी डन अप टिल 9 वीक्स। एंड मेथड्स क्या है मेडिकल एबॉर्शन में? मेथड जो है वो नो एडमिशन नीडेड। मीन्स यहाँ पे मेडिकल एबॉर्शन करने के लिए एडमिशन का कोई नीड नहीं होता। मीन्स ये ओपीडी प्रोसीजर है। एंड नो रिक्वायरमेंट ऑफ यूएसजी। मीन्स यहाँ पे हमें सोनोग्राफी करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे रिक्वायर्ड है यूपीटी पॉजिटिव। मीन्स यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, मेडिकल एबॉर्शन को परफॉर्म करने के लिए। एंड मेडिकल एबॉर्शन में डे 1 में हम पेशेंट को 1 टैबलेट देते हैं मिफेप्रिस्टोन का 200 mg ओरली एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट में। एंड उसके बाद डे 3 में 400 mcg ओरल और वेजाइनल मीसोप्रोस्टॉल को एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट में। एंड अकॉर्डिंग टू WHO 800 mcg मीसोप्रोस्टॉल पर वेजाइनली हम पेशेंट में एडमिनिस्टर कर सकते हैं। एंड एबॉर्शन अकर्स मोस्ट कॉमनली डे 3। मीन्स डे 3 पे एबॉर्शन स्टार्ट हो जाता है मेडिकल एबॉर्शन में। एंड कंप्लीट एबॉर्शन को हम डे 14 में चेक करेंगे। यहाँ पे हम क्लिनिकली और यूएसजी के थ्रू एबॉर्शन को चेक कर सकते हैं। मीन्स क्लिनिकली हम देखेंगे कि ब्लीडिंग स्टॉप हुआ है या नहीं, एंड यूएसजी के थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं। लेकिन यूएसजी जो है वो नेसेसरी नहीं है मेडिकल एबॉर्शन में। मीन्स मेडिकल एबॉर्शन के किसी भी स्टेप में यूएसजी को इंक्लूड नहीं किया गया है। नाउ अब हम 2 इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखने वाले हैं जो कि एमटीपी में हेल्प करता है। मेनली सक्शन एंड इवैक्यूएशन मेथड ऑफ एमटीपी में हेल्प करता है। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो हमारा है वो कर्मन कैनुला है। कर्मन कैनुला कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे 2 ट्रायंगुलर ओपनिंग होता है एंड ये प्लास्टिक का कैनुला होता है। एंड इसका जो साइज होता है, मीन्स कौन से साइज का हम कैनुला लेंगे, ठीक है, तो इसका साइज़ हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो साइज डिसाइड करने के लिए हम देखेंगे कि पेशेंट का जेस्टेशनल एज क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हम कैनुला को सिलेक्ट करेंगे। या तो हम जेस्टेशनल एज के इक्वल ले सकते हैं, नहीं तो हमारा जो पीरियड ऑफ जेस्टेशन एज है उससे 1 माइनस कर देंगे और जितना नंबर आएगा उस नंबर का हम कर्मन कैनुला को सिलेक्ट करेंगे। एंड इसका यूज सक्शन एंड इवैक्यूएशन में होता है। एंड सेकेंड जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो हेगर डायलेटर है। इसका यूज डायलेट इंटरनल ऑस ऑफ सर्विक्स को करने में होता है। मीन्स सर्विक्स का जो इंटरनल ऑस है उसे डायलेट करने के लिए किया जाता है मेनली। एंड नाउ फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेथड ऑफ एमटीपी में जो सेकेंड मेथड है वो सक्शन इवैक्यूएशन है। सक्शन इवैक्यूएशन हम कब परफॉर्म कर सकते हैं? तो इसे हम 7th वीक से 12th वीक में कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम कर्मन कैनुला का यूज करते हैं एंड हेगर डायलेटर का भी यूज करते हैं। इनिशियली क्या होता है कि हमारा जो
ओस होता है उसे हम डायलेट करते हैं हैगर डायलेटर के थ्रू, ठीक है, क्योंकि कर्मर कैनुला जो होता है वो थोड़ा थिक होता है, ठीक है, तो उसे हम डायरेक्ट इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारा इंटरनल ओस है वो क्लोज होता है। तो हम सबसे पहले इंटरनल ओस को डायलेट करेंगे, ठीक, बाद आफ्टर डायलेट करने के बाद हम कर्मर कैनुला को इंसर्ट करते हैं हमारे यूट्रस में सर्विक्स के थ्रू। एंड उसके बाद जो कर्मर कैनुला होता है उसे हम कनेक्ट करते हैं सक्शन मशीन से और वहाँ पे प्रेशर जनरेट करवाते हैं 600 mm ऑफ Hg और फिर हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन होता है वो धीरे धीरे बाहर आना स्टार्ट होता है कर्मर कैनुला के थ्रू। सो नाउ अब हम कैसे पता करेंगे कि हमारा जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो गया है, मीन्स हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन है वो पूरा बाहर आ चुका है, मीन्स एंड पॉइंट ऑफ सक्शन इवैक्यूएशन को हम कैसे मालूमात करेंगे। सो नाउ एंड पॉइंट ऑफ सक्शन इवैक्यूएशन मीन्स कैसे पता चलेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन है वो पूरी तरह से बाहर आ चुका है। तो यहाँ पे हम 3 पॉइंट को नोटिस करेंगे। फर्स्ट जो है वो एयर बबल्स सीन होगा कैनुला में, एंड सेकेंड ब्लीडिंग डिक्रीज हो जाएगा एंड ग्रेटिंग सेंसेशन फील होगा, मीन्स ऐसा लगेगा कि यूट्रस चिपक रहा है कैनुला में, एंड आफ्टर दैट डू अ ब्लंट क्यूरेटाज। एंड नाउ अब हम देखेंगे कि सक्शन इवैक्यूएशन में कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। तो मेनली यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन परफोरेशन देखने को मिलता है यूट्रस में। तो यूट्रस का जो परफोरेशन होता है यहाँ पे हम 2 केसेस देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या होता है कि टाइम ऑफ डायलिटेशन यूजिंग हेगर डायलेटर, मीन्स हेगर डायलेटर को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं सर्विक्स को डायलेट करने के लिए, सर्विक्स के इंटरनल ओस को डायलेट करने के लिए, तो उस टाइम भी परफोरेशन देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट केस ये हो गया। एंड सेकेंड केस जो है व्हेन कर्मर कैनुला व्हेन डूइंग सक्शन, मीन्स जब हम कर्मर कैनुला को इंसर्ट करते हैं एंड सक्शन परफॉर्म करते हैं तो उस टाइम भी हमें परफोरेशन ऑफ यूट्रस देखने को मिल सकता है। तो इन 2 केस में हम करेंगे क्या। तो मान लीजिए हमारा फर्स्ट केस बन रहा है, ठीक है, हेगर डायलेटर को जब हम इंसर्ट करते हैं डायलिटेशन के लिए उस टाइम अगर परफोरेशन देखने को मिल रहा है तो हम क्या करेंगे कि वेट एंड वॉच, मीन्स कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे एंड वॉच करेंगे एंड पेशेंट की वाइटल को मॉनिटर करते रहेंगे, ठीक है। अगर परफोरेशन हेगर डायलेटर के कारण हुआ है तो हम कुछ नहीं करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे एंड पेशेंट के वाइटल को मॉनिटर करेंगे। एंड अगर कर्मर कैनुला के थ्रू परफोरेशन हुआ है यूट्रस का तो हम क्या करेंगे कि प्रोसीजर को इमीडिएटली स्टॉप कर देंगे एंड प्रिपेयर करेंगे पेशेंट को लैप्रोटोमी के लिए और लैप्रोस्कोपी के लिए, ताकि यूट्रस को हम अच्छी तरह से रिपेयर कर पाएँ। एंड यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब परफोरेशन होता है यूट्रस का ड्यू टू कर्मर कैनुला तो यहाँ पे हम कैनुला को रिमूव नहीं करेंगे, कैनुला को वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। एंड नाउ फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ एमटीपी में जो हमारा लास्ट मेथड है वो मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन है। मीन्स मान लीजिए कि हम किसी रूरल एरिया में पोस्टेड है एंड वहाँ पे हम मेडिकली टर्मिनेट नहीं कर सकते एंड सक्शन एंड इवैक्यूएशन भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सक्शन मशीन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो अल्टरनेट मेथड होता है वो मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन मेथड होता है एंड इसे हम डन कर सकते हैं 7 to 12 वीक में के अंदर। एंड प्रेशर यहाँ पे जो जनरेट होता है मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन सिरिंज के थ्रू वो 660 mm ऑफ Hg होता है। ये हमारा मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन सिरिंज है। यहाँ पे 2 पिंच वल्व देखने को मिलता है एंड ये जो सिरिंज है वो आपका 60 ml का होता है। एंड इस सिरिंज को हम कर्मर कैनुला में कनेक्ट करते हैं एंड हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन है उससे रिमूव करते हैं। एंड अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं। सो बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग एमटीपी मीन्स बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग एमटीपी हम देखेंगे हमारे जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग, मीन्स किस जेस्टेशनल एज में कौन सा मेथड ऑफ एमटीपी बेस्ट होगा, ठीक है। तो अगर हमारा जेस्टेशनल एज लेस देन 7 वीक है तो मेडिकल एबॉर्शन बहुत अच्छा मेथड है, बेस्ट मेथड है एमटीपी का। अगर हमारा जेस्टेशनल एज 7 to 12 वीक है तो सक्शन एंड इवैक्यूएशन बेस्ट मेथड है एमटीपी का। एंड अगर किसी महिला का जेस्टेशनल एज मोर देन 12 वीक और इक्वल टू 12 वीक है तो यहाँ पे हम
मीसोप्रोस्ट पर वेजाइनली 400 mcg 4 आवरली देंगे एंड मैक्सिमम यहाँ पे 5 डोजेज होता है। एंड ये जो प्रोसीजर है इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड इसे हम मिनी लैब में परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारा मेथड ऑफ एमटीपी यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेथड्स ऑफ एमटीपी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। एंड अगर आपको इस टॉपिक का नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स या किसी भी टॉपिक का नोट्स चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम को चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें एंड ठीक है, बाय।